कह रहे थे 5 दिन पहले जो सिवान में ओमकार मल जी का मकान दखली कर लिया गया है, श्रीकांत भारतीय का हत्या किया गया है। हमारे मंच पर बैठी हुई है हमारी बेटी अनुराधा गुप्ता, उनके पिता को ले जाकर चेमनी में झोंक दिया गया है। वे महागठबंधन के लोग क्या हिसाब लेंगे? सिवान के व्यापारियों को सुरक्षा देंगे? नहीं देंगे महागठबंधन के लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में जुल्म करने वाले को मिट्टी में गाड़ देंगे। आप लोग बिहार को, उत्तर प्रदेश, देश के माननीय प्रधानमंत्री को हाथों को मजबूत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आग्रह कर रहे हैं दरौंदा के लोकप्रिय विधायक और वहां के प्रत्याशी बड़े भाई कमजीत सिंह व्यास जी आकर के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज चुनावी सभा के मुख्य अतिथि अभिभावक, बगल के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, सम्मानित मंच, ए सभा में आई सिवान के एक एक कोना के सब सम्मानित जनता, माई बहिनी, मीडिया के साथी, सबसे पहले रउआ सबके स्वागत अभिनंदन बा। देखी रउआ सब जेकर भाषण सुने खातिर यहाँ आइल बानी, हम अपन पूरा समय आज के मुख्य अतिथि जेकरा खातिर रउआ सब है बरसात के में भींगते हुए 2 घंटा इंतजार करतनी। अपन सारा समय अपन अभिभावक, अपन नेता, अपन आदर्श जो श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में हमारे कर्मठ उम्मीदवार सिवान विधानसभा के माननीय मंत्री श्रीमान कर रहे हैं क्या करके इस कार्यक्रम को मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद कर रहे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप सिवान से देख सकते हैं। बिहार के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री, सिवान विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी श्री मंगल पांडे जी, दरौदा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी श्री कर्णजीत सिंह जी, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सेंद्रदेव सिंह पटेल जी, माननीय सांसद महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय सांसद सिवान श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधान पार्षद श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष
श्री राहुल तिवारी जी, जदयू के अध्यक्ष श्री चंद्रकेतु सिंह जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री महादेव पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री अब्दुल रिजवान जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री संजय कुमार पांडे जी, वरिष्ठ नेता श्री मुकेश कुमार बंटे जी, भारी संख्या में मौसम की परवाह के बगैर आज की इस चुनावी सभा में आए हुए सीवान विधानसभा क्षेत्र और जनपद के हमारे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मौसम की परवाह के बगैर पिछले 3 दिन से लगातार बिहार में मूसलाधार बारिश और मौसम की परवाह के बगैर आपका जो ये उत्साह है, इस उत्साह का मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सीवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सीवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है, जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच
जब हर व्यक्ति घबराया है बारिश में क्या होगा, तब भी आपने उत्साह दिखाया, आपने दिखाया। सचमुच ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसीलिए मैं आप सभी का, सिवान वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों,